गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता जो है उसका अध्ययन करेंगे। हमने पहले वीडियो में दो पद का प्रथम और द्वितीय पद का अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम अगले पद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहसी लखनु बोलेन ऋतुवानी अहो मनीषु महाभट्ट मानी, है ना। तो यहाँ पर है बिहसी। बिहसी मतलब होता है हंसकर, विदु मतलब कोमल, वाणी मतलब वाणी, मनीषु मतलब महामुनि, महाभट्ट मतलब होता है महान योद्धा, मानी मतलब मानना हुआ, है ना। तो बोलते हैं कि परशुराम जी के जो हमने पहले पद में पढ़ा था कि परशुराम जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं और लक्ष्मण जी जब उनसे बहुत ज़्यादा व्यंग्य भरे वचन कहते हैं तो वो अत्यधिक क्रोधित होकर कहते हैं। लक्ष्मण जी के परशुराम जी के डिंग भरे मतलब अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वो अपनी वीरता का वर्णन करने पर लक्ष्मण जी जो है वो कोमल वाणी में बोलते हैं, हे मुनिराज परशुराम, आप तो बहुत ही माने हुए योद्धा निकले, है ना। उनको बहुत ही ऐसे व्यंग्य करते हुए कहते हैं, आप तो बहुत बड़े योद्धा निकले, आप तो मुझे फिर बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं ना। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहट उड़ावन फूंकी पहाड़ू, है ना। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखावा मतलब दिखाकर, कुठारू मतलब कुल्हाड़ा। लक्ष्मण बोलते हैं कि आप तो बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखाकर ऐसा लगता है ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप चाहत मतलब चाहना, उड़ावन मतलब उड़ा देंगे, फूंकी मतलब फूंक कर, पहाड़ू मतलब पहाड़, है ना। ऐसे आप अपने कुल्हाड़े को बार बार दिखाकर ऐसा कहना चाह रहे हैं जैसे कि आप तो एक ही फूंक से पहाड़ को उड़ा देंगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही के तर्जनी देखी मर जाई, है ना। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि यहाँ पर भी अगर आप इतने महान योद्धा हैं, मुनि है ना, तो पर लेकिन यहाँ पर परंतु मुनि जी हम भी कोई कुम्हड़े की फूल या फिर छुई के पौधे के जैसे नहीं है। कुम्हड़ बतिया मतलब होता है कुम्हड़े का फूल या फिर छुई का पौधा। छुई का पौधा मतलब जिसको छूने से वो एकदम ऐसे मुरझा जाता है ना, कुम्हला जाता है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि हम भी यहाँ पर कोई छुई के पौधे नहीं हैं जो तर्जनी के को देख कर ही कुम्हला जाएंगे, है ना, जो आपके इन वचनों को सुनकर डर जाएंगे। मैं आपकी इन वचनों से डरने वाला नहीं हूँ। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, सूर महिसूर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, है ना। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष्मान देखा तो मुझे अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। मैंने ये सब देखा तो मैंने आपके लिए कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। सोचा कि आपने सचमुच आप जो है वो कोई सचमुच में वीर योद्धा है ना। आपको भृगु ऋषि का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को भी पी लिया, है ना। तो हाँ, भृगुकुल समुद्र जनेऊ लोकी मतलब मैंने आपको भृगुकुल सूत मतलब भृगु सूत मतलब ऋषि का सूत मतलब पुत्र समझकर मैंने अभी तक आपने जो कुछ भी कहा उसको मैंने सबको सहन कर लिया और अपने गुस्से को भी शांत कर लिया। सूर महिसूर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई मतलब सूर मतलब देवता, महिसूर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त और गाय मतलब गाय, है ना। तो सूर देवता, ब्राह्मण, गाय और भक्त, इन चारों पर हम लोग इन पर उनका वध नहीं करते ना। हमारे कुल की एक परंपरा है कि हम इन चारों का वध नहीं करते, हम इन पर हाथ नहीं उठाते। यदि मुझसे आपका वध हो जाए, और आप तो क्या है ब्राह्मण है, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो आप मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो भी अपयश मिलेगा। इसलिए आप मुझे मार भी दे तो भी आपके पाँव में पड़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर लिखा है ना, बंदे पाप अपकीर्ति हारे,
मारत हूँ पाप परी तुम्हारे, मतलब अगर मैं आपसे हार जाऊँ तभी भी मेरा अपयश होगा, और मैं अगर आपको मार भी दूँ तभी भी मेरा अपयश ही होगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि यदि आप मुझे मार भी दोगे तभी भी मुझे आपका पाँव पड़ना पड़ेगा। मारत पाँव परी तुम्हारे, मतलब मुझे आपके पाँव को पड़ना छूना पड़ेगा। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, देखिए यहाँ पर सम आया है, सम यहाँ, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, है ना। तो और आगे फिर महामुनि परशुराम जी से कहते हैं कि हे महामुनिराज, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है ना, आपके जो वचन है वो इतने कठोर हैं कि आदमी ऐसे ही मर जाए। आपने यह धनुष बाण को तो वैसे ही धारण किया है, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो सुनि सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर, है ना। तो यहाँ पर क्या बोले, भृगु वंश मणि मतलब होता है भृगु वंश के रत्न, मतलब परशुराम जी, है ना। भृगु मतलब उनके पिताजी का नाम था, भृगु वंश के रत्न मतलब परशुराम जी। गिरा मतलब वाणी, गंभीर मतलब गहरी, सरोस मतलब क्रोध रसही, है ना। तो बोलते हैं कि हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना, है ना, कि मैंने आपके लिए ऐसा अनुचित कहा वर्ड यूज किए, है ना। लक्ष्मण के ये व्यंज वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, अगले पद की ओर चलते हैं। कौशिक सुनहु ये मंद ये बालकु, कोटि कुटिली काल बस निजगुल घालकु। कौशिक सुनहु मंद ये बालकु, कुटिलु काल बस निजकुल घालकु, है ना। कौशिक जो शब्द है वो विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो फिर जो परशुराम जो है वो लक्ष्मण के वचनों को सुनकर बहुत अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है ना। मंद मतलब मूर्ख या कुबुद्धि, है ना, और कुटिल मतलब टेढ़ा है ना। यह बालक बहुत ही मूर्ख और कुटिल है ना, बुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश में होकर ऐसा बोल रहा है। यह भानु वंश, भानु मतलब सूर्यवंश, राकेश कलंकु, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का यह कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, है ना। निपट निरंकुश मतलब नीरा, निरंकुश मतलब उद्दंड, अबुध मतलब मूर्ख, है ना। तो बोल रहे हैं कि यह जो बालक है वो सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोई मोहि नाही, ना। तो बोलते हैं आगे परशुराम जी, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्या करूँगा, इसे क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। कहो पुकारी खोई मोहि नाही, मतलब मैं सबसे पुकार कर कह देता हूँ कि अभी मैं इसको मार दूंगा, और इसके लिए आप मुझे दोष मत देना। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, है ना। फिर आगे बोलते हैं कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप और बल और क्रोध बताकर इसे रोक लो, है ना। परशुराम जी बोलते हैं कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसे बताकर रोक लो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। फिर परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जो है वो फिर से कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते और दूसरा कौन वर्णन कर सकता है ना, क्योंकि आप तो अपनी वीरता का बखान स्वयं कर रहे हो, तो आपके अलावा आपकी वीरता का बखान और कौन कर सकता है। तुम ही अपने वीरता का बखान किए जा रहे हो। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आप तो अपनी वीरता की बड़ाई अपने मुँह से ही कर रहे हो, है ना। कितने बार आप अपने मुँह से कर रहे हो, है ना। लक्ष्मण जी है जो परशुराम जी को ऐसे बोले कि आपने तो अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है, इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ और कह डालिए। ना ही संतोष न पुण्य कछु कहु, जनी जिस रोकी दुसह दुख सहु, मतलब बोले कि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर आप और कुछ भी कहिए। वीर
व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पाहु शोभा। है ना, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, है ना, धैर्यवान हो, है ना, आपको इस तरह से गाली देना शोभा नहीं देता। शूरवीर को तो युद्ध में वीरता का कार्य, जो भी शूरवीर होते हैं वो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं हैं, है ना। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। जो असल में शूरवीर होते हैं वो समर मतलब युद्ध में अपनी वीरता दिखाकर अपनी वीरता का बखान करते हैं, ऐसे अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। है ना, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं ना। जो असल में जो वीर नहीं होते हैं वे शत्रु से डर के मारे अपनी वीरता का ऐसे बखान करते जैसे ताकि जो शत्रु जो है वो उसकी वीरता से डर जाए, है ना। जो असली शूरवीर होते हैं वे इस तरह से अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तुम तो कालू हाँकजन उलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। है ना, यहाँ पर फिर से परशुराम जी वो लक्ष्मण के वचनों को सुनकर बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आप तो मानव मृत्यु को हाँक कर बुला रहे हो, है ना, बार बार बुला रहे हो। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु धरा सुधारी धरे उधर घोरा। है ना, लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम जी और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपने भयंकर परसे को सीधा कर लेते हैं और बोलते हैं, अब जन दे दोसु माही मोहि लोगू, अब जन देई दोसु मोहि लोगू, कटु बाधी बालक वध जोगु। है ना, अब जन देई दोसु मोहि लोगू, कटु बाधी बालक वध जोगु। तो बोलते हैं कि अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दे, यह कटु वचन कहने के कारण वध करने के योग्य है। अब मैं इसे अब तक तो मैं इसे बालक समझकर बहुत बचाता आ रहा था, परंतु अब यह सचमुच ही मरने योग्य हो चुका है। बाल बिलो की अब बहुत मैं बाँचा, अब यही मर निहार भा साँचा। है ना, अब तक तो मैंने इसे बालक समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अब ये सचमुच में मरने योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण ही न साधु। है ना, बात को बिगड़ते हुए देखकर फिर विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी से, हे परशुराम जी आप तो साधु हैं, है ना, साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दें। खर कुठार में अरुकन को ही आग अपराधी द्रोही। फिर परशुराम जी जो है वो विश्वामित्र की बातों को सुनकर कहते हैं, हे विश्वामित्र जी आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्रोधी और क्या हूँ, निर्दयी हूँ, है ना। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। खर कुठार में अंकन को ही आगे अपराधी द्रोही। है ना, मेरे हाथों में कुल्हाड़ा है और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला यह अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। उतर देश छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। है ना, अगर वो इतना मेरे को जवाब पे जवाब दिए जा रहा है फिर भी मैंने इसे मारा नहीं है, इसका मतलब ये इसीलिए नहीं मारा है कि मैंने तो आपका लिहाज किया है, इसलिए मैंने इसे अभी तक नहीं मारा है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उड़ीन होता श्रम थोड़ी। नहीं तो मैं इसे अब तक अपने इस कुल्हाड़े से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से उड़ीन हो जा रहा था। है ना, ये मेरे गुरु को इतना अपमान कर रहा है फिर भी मैंने इसे अभी तक नहीं मारा, नहीं तो अभी तक मैंने इसको मारकर अपने गुरु का ऋण चुका चुका होता। गाधी सु सुन कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूज, अयमय खांड न खुमय अजहू न बूझ अबूझ। है ना, विश्वामित्र जी जो है वो परशुराम की बातों को सुनकर मन में हंसकर कहते हैं, देखो तो मुनि को सब कैसे हरा हरा सूझ रहा है, मतलब सब मुनि को सब जितना आसान लग रहा है, अर्थात वे
अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस की बनी खांड नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा, खाड़ा मतलब होता है तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह अनेक उनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पद में चलते हैं। कहेउ लखन उन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, है ना। शील मतलब स्वभाव, विदित मतलब परिचित है, उरीन मतलब इनसे, है ना। तो बोलते हैं कि लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं, हे मुनि, आपके शील स्वभाव से के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता ही उरीन भय नीके, गुर ऋण रहा सोचू बड़ झुके, है ना। तो बोलते हैं कि आपने तो अपने माता पिता का ऋण को तो अच्छी तरह से चुका लिया है, अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। तो जनु हमरे माथे पाढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा, है ना। तो बोलते हैं कि इसलिए शायद क्या है, आपके ऊपर गुरु का ऋण जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए शायद आप ये मुझे मारकर उस ऋण से आप मुक्त होना चाहते हैं और हमारे माथे इसको करना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद इस ऋण से उतरना चाहते हैं, है ना। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव न मैं थैली खोली, है ना। तो बोलते हैं ठीक है, दिन भी बहुत हो चुके हैं, है ना। अब तक तो आप गुरु ऋण का ब्याज आप पर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। तो चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो लक्ष्मण जो है वो और ज़्यादा उन पर व्यंग्य कस रहे हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सर्व सभा पुकारा, है ना। लक्ष्मण के मुंह से ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया, सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई, मतलब सब लोग एकदम डर गए। भृगुवर परशु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौली पद्रोही, है ना। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परशुराम जी, भृगुवर मतलब भृगु ऋषि के बेटे पुत्र, है ना, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न सब कबहू सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, है ना। बोलते हैं वो राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं ना, उनको ऐसा। और बोलते हैं कि शायद आपको असली वीर के साथ सामना नहीं हुआ है, इसलिए आप अपना इतना गुणगान कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझ रहे हो करके। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे, है ना। तो फिर यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों से के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया, है ना। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु, है ना। तो जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखे तो राम ने लक्ष्मण को आंखों से शांत रहने के लिए संकेत किया, है ना। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता हुआ देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले। तो ये था हमारा आज का इस पद का भावार्थ है। आप लोग, आशा है आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। आप तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।